हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 2 और आज हम देखने वाले हैं मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप का बात करें तो वह रहने वाला है हमारा मालवेयर अटैक्स। तो मालवेयर अटैक जो है एक प्रकार का साइबर थ्रेट्स होता है जो कि आपके सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। यह जो है अनऑथोराइज एक्सेस के थ्रू आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है और आपके फाइल्स को करप्ट कर देता है। टाइप्स ऑफ मालवेयर या बेसिकली चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो वायरस होता है। वायरस जो है जैसा कि आप जानते हुए यह जो है एक हार्मफुल मिलीशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम के अंदर पहुंच करके आपके फाइल्स को करप्ट करता है या फिर आपके डेटा को चुरा लेता है। नेक्स्ट जो रहने वाला है वॉर्म। वॉर्म जो है एक प्रकार का मलेशियस सॉफ्टवेयर है और यह जो है नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में घुस करके आपके सिस्टम को फास्ट स्पीड से डैमेज करता है। थर्ड जो रहने वाला है वह ट्रोजन हॉर्स रहने वाला है। ट्रोजन हॉर्स एक लीगल तरह का दिखने वाला सॉफ्टवेयर रहता है जो कि आपके सिस्टम के अंतर्गत मलिशियस कोड को रखता है एंड साथ में यह सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है एंड यह आपके सिस्टम के अंदर घुस करके यह डैमेज पहुंचाएगा। फोर्थ जो रहने वाला है वह रहने वाला है रैंसमवेयर। जो है आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके रखेगा, मीन्स आपके डेटा को या जो है चुरा लिया और आपको कॉल करके बोलेगा कि आप मेरे को इतना रुपया दो, उसके बाद मैं ये आपके डेटा को दूंगा। तो मीन्स आपके डेटा को चुरा करके आपसे फिरौती मांगेगा कि आप मेरे को डेटा दोगे नहीं तो आपका डेटा लीक कर दिया जाएगा। मान लो कि आपके फ़ोन में कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लीक नहीं होने देना चाहते हैं, वो आपके फ़ोन से चुरा लिया और आपको कॉल करके बोलेगा कि आप मेरे को रुपया दो, नहीं तो मैं आपको ये इस डेटा को मैं लीक कर दूंगा। इस टाइप के जो भी अ, होते हैं हैक, इसको हम रैंसमवेयर बोलते हैं। इसके हम इम्पैक्ट्स देखेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं मालवेयर्स के। तो ये जो सबसे पहले आपका डेटा लॉस होने का काम होता है। डेटा करप्ट हो सकता है इसमें, सिस्टम आपका स्लो चलेगा, कभी कभी सिस्टम जो है क्रैश भी कर सकता है। आपका जो है प्राइवेसी लॉस होता है इससे। और सबसे बहुत बड़ा जो लॉस होता है वो होता है आपका डेटा लॉस हुआ तो हो सकता है आपका बिजनेस भी शट डाउन हो सके। नेक्स्ट सेकंड टाइप में हम देखेंगे जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के मेजर थ्रेट्स रहने वाले हैं, उसमें रहने वाले फिशिंग अटैक्स। तो फिशिंग अटैक किस तरह से किए जाते हैं, इसको हम समझते हैं। फिशिंग अटैक के अंतर्गत जो क्या होता है, आपका जो अटैकर है वह आपको फेक ईमेल या फिर फेक मैसेज व्हाट्सएप पे भेजेगा। कोई भी ट्रस्टेड बैंक का नाम या फिर कोई ट्रस्टेड सर्विसेज है उसका नाम लेकर के यूज करके आपको जो है मैसेज करेगा एंड आपको बोलेगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करो। आप जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो जाएगा और आपका डेटा आप आपका डेटा जो है चला जाएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाएगा, पासवर्ड लिखने के लिए फोर्स किया जाएगा। कभी कभी जो है यह जो है मिलीशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंतर्गत डाउनलोड करवाने का भी काम करता है। फिशिंग अटैक जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, मोस्ट डेंजरस होता है इस वजह से ही, क्योंकि इसमें जो है खुद ही आप अपना इंफॉर्मेशन अटैकर्स को दे देते हैं आईडी पासवर्ड डाल करके। थर्ड जो रहने वाला है वो रहने वाला है डॉस एंड डबल डीओएस। तो डॉस का मतलब होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म, और डबल डीओएस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इन दोनों का काम क्या होता है ना, इन दोनों जो का यूज करके अटैकर जो है आपके सर्वर पर एक्सक्लूसिव ट्रैफिक भेजेगा, आपके सर्वर को ओवरलोड कर देगा। जिससे क्या होता है कि आपका वेबसाइट जो है स्लो काम करेगा या फिर कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। बिजनेस, आपका कोई सर्वर है जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपका जो है वेबसाइट पूरा डाउन हो गया तो बहुत भी ज़्यादा लॉस हो सकता है आपके बिजनेस को। जेन्युइन यूजर जो होते हैं इसमें जो है एक्सेस नहीं कर पाते हैं। यह जो है बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है इसका जब भी ये अटैक होता है आपके सिस्टम पर। तो फोर्थ टाइप हम देखने वाले हैं MITS अटैक। इस MITS का मतलब है कि मैन इन द मिडिल अटैक। यह जो है मोस्टली हम देखा जाता है कि जो भी पब्लिक वाईफाई होते हैं उनमें ये अटैक्स होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अटैकर जो है आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में साइलेंटली आपके फ़ोन में वो घुस जाएगा और आपके आपके फ़ोन में घुस करके ये आपके डेटा को चेंज कर सकता है एंड मैसेज को इंटरप्ट कर सकता है और आपके बिजनेस लॉगिन्स या फिर सेशन कुकीज ईमेल्स को हैक कर सकता है। इस टाइप इसका जो कॉमन टाइप है वह है इविल ट्विन। यह मोस्टली जो है पब्लिक वाईफाई जो होते हैं, जो कि जैसे कि रेलवे स्टेशन पे लगा होता है या फिर कोई पब्लिक एरिया होता है वहाँ पर यह जो है एक्सेसिबल रहता है, तो उस जगह पर ये जो है
MITS अटैक का यूज़ किया जाता है। इसका कॉमन टाइप होता है एविल ट्विन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एविल ट्विन, इसको आप याद करके रखिए एविल ट्विन। ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एविल ट्विन किस टाइप का अटैक है, जो कि MITS अटैक रहने वाला है, मैन इन द मिडिल अटैक। फिफ्थ जो रहने वाला है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जो है टाइप्स ऑफ वेब सिक्योरिटी अटैक्स के अंतर्गत आता है। इसमें जो है आपके वेबसाइट का जो है डेटाबेस जो है हैक कर लिया जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल अटैक है। इसमें जो है आपका पूरा डेटाबेस ही करप्ट हो जाएगा, या फिर उसको अपडेट या फिर एडिट कर सकता है अटैकर, या फिर आपके वेबसाइट में घुस करके वो एडमिन अपना अकाउंट बना लेगा, तो कुछ भी चीज़ आपके वेबसाइट पर डाल सकता है, एक्सेस कर सकता है। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा डेटा लीक का समस्या होता है। साथ में जो है आपका डेटाबेस कंप्रोमाइज़ हो सकता है। बहुत सारा आपका यदि कंपनी बहुत बड़ा है तो बहुत सारे डेटा आपके पास होंगे, बहुत सारे यूज़र के डेटा आपके पास होंगे, तो वह जो है कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। आपका बिज़नेस भी शट डाउन हो सकता है इसके वजह से। नेक्स्ट जो रहने वाला है वह ब्रूट फोर्स अटैक रहने वाला है। बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक जो है ऐसी टाइप का अटैक है जिसमें कि जो अटैकर्स होता है वह जो है बहुत सारे ऑप्शंस को जो है ट्राई करते रहता है, किसी भी तरह से आपके सिस्टम में घुसने का ट्राई करते रहता है। जैसे कि जान मान लीजिए कि कोई एक लॉगिन और पासवर्ड करके है, आपको उसका आईडी पता है, पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो आप पासवर्ड जो है बहुत सारे टाइप का डालते रहते हैं कि कोई तो उसमें सूट कर जाए, कोई तो उसमें सूट कर जाए। तो इस टाइप के अटैक को जो हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, इसका जो बचने के लिए जो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे कि यदि आपने 3 बार जो है अपना पासवर्ड सही नहीं डाला तो कुछ टाइम का रीसेट लेता है। तो इस टाइप का अटैक से बचने के लिए हम जो है इस टाइप का यूज़ करते हैं, लाइक कुछ टाइम के लिए हम उसको जो है शट डाउन करा देंगे, या फिर एसबीआई में आप देखते हैं कि आपने 3 बार तक आपने जो है पासवर्ड गलत डाला तो आपका जो है अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आपको जो है बैंक से जाकर के एक्सेस कराना पड़ेगा। तो ब्रूट फोर्स अटैक इसी को कहते हैं, जो कि ज़बरदस्ती आप टाइप किए जा रहे हैं, कुछ भी डाल करके ट्राई किए जा रहे हैं कि इसी तरह से ये एक्सेस आपको इसका मिल सके। नेक्स्ट जो रहने वाला है वह इनसाइडर अटैक रहने वाला है। इनसाइडर अटैक में क्या होता है कि आपका कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर ही आकर के आपके इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को लीक कर दे। सबसे पहला जो इसका टाइप होता है कि मैलिशियस इंसाइडर मीन्स कि कोई आपके कंपनी के अंदर का ही आदमी है, जो कि इसको एक्सेस कर रहा है, मतलब जानबूझ करके आपको आपके डेटा को चुरा रहा है। सेकंड इसका टाइप होता है कि नेग्लिजिबल इंसाइडर मीन्स गलती से हो गया, आप करना नहीं चाह रहे लेकिन आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, एक्सीडेंटली आप उसको लीक कर दे। जैसे कि कोई ईमेल आपने सेंड किया कहीं और, तो वो कहीं और चला गया तो आपका डेटा लीक हो गया। कोई यूएसबी से आपने सेंड कर दिया उसमें डेटा, या फिर फिशिंग के थ्रू जो है यह भी हो सकता है इस ये अटैक। एंड थर्ड जो रहता है कंप्रोमाइज इंसाइडर। इसमें क्या होता है कि आपके कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, उसका जो अकाउंट ही हैक हो रखा है ऑलरेडी, एंड उसके अकाउंट के थ्रू यह आपके कंपनी का सारा डेटा जो है चुरा लेता है। यह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थ्रेड्स के अंतर्गत माना जाता है। आपका यदि कोई एम्प्लॉय का आईडी पासवर्ड ही किसी हैकर के अंदर आ गया तो वो सारा डेटा आपके कंपनी का लीक करके जा सकता है। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है स्पूफिंग अटैक। यह जो अटैकर जो है इसमें जो है अटैकर अपना फेक आईडी दिखा करके अटैक करने की कोशिश करता है। मीन्स जैसे कि आपका नाम राम है, आप जो है श्याम नाम बोल करके आपके कंपनी के किसी कंपनी के अंदर घुस गए, तो यह जो है इसको बोलते हैं कि अपना आइडेंटिटी फेक बताना। आप अपना आइडेंटिटी की फेक बता रहे हैं इसमें। इसमें जो है ट्रस्ट बाईपास करके इस अटैक को किया जाता है। इसका तो 3 टाइप होता है। सबसे पहला होता है कि आईपी स्पूफिंग मीन्स आप फेक आईपी से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस सर्वर पर, और फेक आईपी से एड्रेस भेज करके उसके डेटा को लीक कर रहे हैं। सेकंड होता है मैक स्पूफिंग, मतलब कि आप फेक मैक एड्रेस को नेटवर्क में इंटर ले रहे हैं। थर्ड होता है ईमेल स्पूफिंग, मतलब फेक ईमेल सेंड करके आप जो है यूज़ करना चाह रहे हैं, मीन्स आपका ईमेल आईडी ही फेक है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रहने वाला है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग जो है एक टाइप का अटैक है जिसमें कि नेटवर्क में भेजे जाने वाले पैकेट्स को कैप्चर करके अटैक करता है। मीन्स मानिए आप कोई वेबसाइट पर हैं, आप उस वेबसाइट पर लॉगिन पासवर्ड कर रहे हैं एक्सेस के लिए, तो वो आपको
पासवर्ड को ही क्रैक कर सकता है वहाँ पर। आप कोई गूगल फॉर्म भर रहे हैं तो आपके गूगल फॉर्म को डेटा को एक्सेस कर लिया, आपके कुकीज या फिर सेशन में आकर के आपके वेबसाइट को हैक कर लिया। तो इस टाइप के हैकर को हम बोलते हैं पैकेट स्निपिंग। यह जो है मोस्टली एचटीटीपी नेटवर्क में होता है। आप लोग को पता भी होगा कि एचटीटीपी और एचटीटीपी एस में क्या अंतर होता है। एचटीटीपी बेसिकली जो होता है वह सिक्योर बिल्कुल भी नहीं होता है। एचटीटीपी एस जो है सिक्योर होता है। यदि कोई भी आप लिंक देखें जहाँ पर कि एचटीटीपी लिखा हुआ है तो उसमें जो है बिल्कुल भी आप क्लिक ना ही करें तो वह बेहतर होता है, क्योंकि उसमें आपका डेटा हैक होने का या फिर लीक होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। ये जो एच टी टी पी एस है यह भी बहुत ही सिक्योर होता है। इस लिंक पर के आप क्लिक करें तो वह बहुत ही कम चांस रहता है कि आपका जो है डेटा लीक हो सकता है। एच टी टी पी नेटवर्क पर आप कोई भी लिंक जो एच टी टी पी नाम से स्टार्ट होता है उस पर जो है क्लिक नहीं ही करना चाहिए। नेक्स्ट जो रहने वाला है वह सेशन हाईजैकिंग रहने वाला है। इसमें क्या होता है ना, आपकी बेसिकली कोई अटैकर जो है आपका कोई मीटिंग चल रहा है उसके अंतर्गत वो आप घुस जाएगा उस सेशन का, आपके टोकन और सेशन का यूज करके। मानिए आपका कोई लाइव क्लास चल रहा है, आपके लाइव क्लास को ये हैक कर लिया एंड आपके सिस्टम में वो घुस गया सेशन एंड कुकीज के थ्रू, और आपके सिस्टम के अंदर घुस करके कुछ भी डेटा फैला रहा है। वो गलत 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 सलत जो है डेटा अपलोड कर रहा है। बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द कॉमन सिनारियो इसके जो रहता है वो पब्लिक वाईफाई में होता है, या फिर आपका सेशन मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है, या फिर आपका इनक्रिप्टेड अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट है, तो तभी यह हाईजैक जो है यूज होता है। यह बहुत ही कॉमन ये सिनारियो इसके रहने वाला है। इससे बचने के लिए यही उपाय है कि आप पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें। आप अपना जो है सेशन मैनेजमेंट अच्छा करके रखें और इनक्रिप्टेड वेबसाइट का ही यूज करें। तो ये सारे जो है टाइप्स रहने वाले हैं आपके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, जो कि मेजर थ्रेड्स रहने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल के बारे में जानेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।